नमस्कार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम खबरों के आईने से। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास सचदेवा। आज हम चर्चा करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग जो चल रही है उसके प्रभाव, उनके बारे में। पूरी दुनिया पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और भारत पर उसका क्या प्रभाव चल रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। रूस और यूक्रेन की जो जंग चल रही है उससे करीब यूक्रेन से 15 लाख के करीब लोग अब तक पलायन कर चुके हैं, जो माइग्रेट हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह, किसी नियर बाय अपने पड़ोसी कंट्री में जहाँ पे भी गए हैं लोग, तो उनकी संख्या अब तक 15 लाख हो चुकी है, जो कि अब तक की द्वितीय जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई उसके बाद की जो अब तक की संख्या है, अब तक का सबसे बड़ा ये पलायन कहा जा सकता है। तो अगर हम बात करें इसका प्रभाव जो पड़ रहा है वो पूरे विश्व में ही पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया अब सिमटकर बहुत छोटी हो गई है, उसी तरह से सभी सरकारें, सभी देश आपस में एक दूसरे से बहुत नज़दीक आ चुके हैं। हर देश में, किसी भी देश में अगर कुछ होता है तो उसका प्रभाव दूसरे देश की जनता पर या उसकी सरकार पर ज़रूर पड़ता है। इसी तरह से भारत पर इसका प्रभाव दो तरह से पड़ रहा है। एक तो रूस जो है वो तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है इस वक्त। अगर तेल वहां से आना बंद होता है भारत के लिए, तो इसका प्रभाव ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में डीजल, पेट्रोल तो महंगा होगा ही, उसके साथ आने वाले दिनों में खाने वाली चीज़ें, जो खाद्य पदार्थ हैं और सभी तरह की चीज़ें महंगी हो सकती हैं, यानी कि महंगाई बढ़ सकती है। लोगों की जेब पर इसका बहुत असर पड़ सकता है। दूसरी बात अगर करें कि इसका प्रभाव भारत पर किस तरह से पड़ रहा है, तो वो है कि भारत के जो बहुत से विद्यार्थी यहाँ से यूक्रेन पढ़ने के लिए गए, मेडिकल की शिक्षा लेने गए, MBBS के लिए, वो वहाँ पर इस दौरान युद्ध में फंस गए हैं। बहुत सी कोशिश की जा रही है भारत सरकार की ओर से, ऑपरेशन गंगा के तहत उनको वापस लाने की पूरे प्रयास किए भी जा रहे हैं और 15,000 से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं अब तक भारत लाए भी जा चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। इस दौरान इसकी अगर बात करें कि इतनी संख्या में वहां पर विद्यार्थी गए क्यों, उनको जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके पीछे अगर इसके कारण जानना चाहें तो हम देखते हैं कि भारत में अगर कोई भी MBBS के लिए अप्लाई करता है, नीट की परीक्षा देता है, उसके बाद सरकारी कॉलेज के अलावा प्राइवेट जो कॉलेज हैं वहाँ पर उसको ये शिक्षा कम से कम 1 या 1.5 करोड़ में पड़ती है। लेकिन यूक्रेन की बात करें या यूक्रेन के अलावा और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर, जैसे चाइना है, वहाँ पर भी मेडिकल की पढ़ाई होती है। बहुत से जो भारतीय छात्र हैं वो चाइना भी जाते हैं। लेकिन यूक्रेन में जो इस वक्त पढ़ाई का खर्चा है MBBS का, वो 23 से 25 लाख है मात्र। तो इस वजह से भी ये भी कुछ वजह है। एक वजह यह है कि भारत में 600 के करीब मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें सरकारी और प्राइवेट कॉलेज मिक्स हैं। लेकिन सरकारी कॉलेजेस में सीट बहुत मुश्किल से मिलती है और प्राइवेट कॉलेज में वही फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चों को सीट तो मिलती है लेकिन बहुत महंगी, खर्चा बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से जो ज़्यादातर विद्यार्थी हैं वो अगर खर्चा ज़्यादा सहन नहीं कर सकते तो वो यही ऑप्शन लेते हैं कि यूक्रेन में या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से पढ़ के वहाँ से हम MBBS करके भारत लौटे। लेकिन भारत का जो प्रभाव है, भारत में अगर हम बात करें कि MBBS वहाँ से करके यहाँ पर जो लौटते हैं लोग, जो छात्र वापस आते हैं, उनको पूरी तरह से एक्रीडेशन नहीं मिलता है, उनको पूरी तरह से मान्यता नहीं दी जाती है। तो बात अगर एजुकेशन की हो रही है
या बात हो रही है कि बच्चे वहां पर किस तरह से अब वहां से निकाले जाएं, ये सारी बातें जो हैं ये युद्ध से जुड़ी हुई बातें हैं। रूस और यूक्रेन में जो इस वक्त युद्ध चल रहा है उसके दौरान भारतीय छात्र जो वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालना इस वक्त भारत सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि युद्ध जब शुरू हुआ 24 और 25 फरवरी के मध्य, तो उसके दौरान उस वक्त भारत सरकार ने कोई भी किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई, कोई भी प्रयास नहीं किए लोगों को वहां से निकालने के लिए। अब वहां पर भारतीय एम्बेसी भी बंद हो चुकी है, लेकिन भारतीय छात्र जो कि अब वहां पर बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, बहुत सी कठिनाइयां भी सह रहे हैं, माइनस में वहां पे टेम्परेचर चल रहा है, इस दौरान वहां पर अगर बात करें तो छात्र बहुत बुरी तरीके से वहां पे फंसे हुए हैं और भारत में जो उनके पेरेंट्स हैं वो अपनी जगह पर चिंतित हैं। तो भारत सरकार बहुत तेजी से काम तो कर रही है, लेकिन भारत सरकार को अब और ज्यादा तेजी से रूस से या यूक्रेन सरकार से बात करके छात्रों को वहां से निकालने की जो कोशिश है वो तेज करनी होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जंग और कितने दिन चलेगी इसका अभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो बात करें अगर रूस और यूक्रेन के जंग की, तो भारत पर इसके जो प्रभाव हैं वो नजर आने शुरू हो गए हैं और आने वाले दिनों में महंगाई के रूप में वो और भी नजर आ सकते हैं। आज के कार्यक्रम को हम यही विराम देंगे। अगले सप्ताह आपके लिए फिर यही कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।